देखिए, इसे कहते हैं बजट। केंद्रीय बजट पेश हुआ था तो उसमें भी मैंने आपसे कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, आज का जो बजट है, बजट होता है आमदनी का लेखा जोखा, हमारे पास पैसा कहां से आ रहा है और उन पैसों को हमें कहां खर्च करना है। राज्य के हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, जो अबुआ सरकार है, राज्य के हर एक वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वह महिला सम्मान की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, सड़कें की बात हो, सड़कों के विस्तारीकरण की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इस बजट में सब कुछ समाहित है। और ये एक बहुत ही लोकप्रिय बजट, हमारे 2.0 का ये पहला बजट है हमारे हेमंत सरकार के नेतृत्व का, अबुआ सरकार का। और इस बजट से पूरे झारखंड में बदलाव आएगा। लोग ये कह रहे थे कि सरकार के पास पैसा नहीं है। हमने 1,60,000 करोड़ का बजट पेश किया है। मेरे पास पैसा नहीं था तो हम कहां से बजट पेश कर दिए इतने का। मेरे पास पैसा भी, हमारी मनसा भी है काम करने की, हमारे पास पैसा भी है और हम काम करके दिखलाएंगे। एक बार मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से राज्य के डायनेमिक मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए एक संतुलित और झारखंड को आगे ले जाने वाला अबुआ सोच का बजट पेश किया है। इसके लिए वित्त मंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद इस बजट के लिए। देखिए, अबुआ दिसोम बजट कह करके इस अबुआ सरकार ने बजट लाया है, जो अबुआ नहीं बल्कि बबुआ बजट है। और अगर आप इस बजट को देखेंगे तो यह पूरी तरह से दिशाहीन, तथ्यहीन और जुमलेबाजी इस बजट में दिखता है। जिस प्रकार से उन्होंने 2 बार झारखंड में सत्ता में आने के लिए लोगों में जुमलेबाजी करके और लोगों को दिग्भ्रमित करके, छल करके जिस प्रकार से वोट लेने का काम किया है, उसी प्रकार से यह जो बजट आया है उसमें भी लोगों से छल किया गया है। आप देखेंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक घोषणा की गई है इस बजट में कि हर एक सदर अस्पताल में मोमोग्राफी की सुविधा होगी, पेट स्कैन की सुविधा होगी। जबकि हज़ारीबाग से हम लोग आते हैं और हज़ारीबाग का जो सदर अस्पताल है, यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, उसमें एक सीटी स्कैन, एक अल्ट्रासाउंड तक की व्यवस्था इसने नहीं कर पाई। अगर अभी किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उसके जांच के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें मुंगेरी लाल का हसीन सपना सिर्फ दिखाया गया है। युवा ठगा महसूस कर रहे हैं। इस सरकार ने 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तक नहीं मिल पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। कुल मिलाकर के इस बजट से युवा, महिला, जो यहाँ के मध्यम वर्गीय लोग हैं और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और इस सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को छलने का, ठगने का काम किया है, वह आने वाले दिन में लोग इसका प्रतिकार करेंगे और वोट के माध्यम से आने वाले समय में इसका जवाब करारा दिया जाएगा।